नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी अलजेब्रा की। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही रिव्यू देते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, शेयर करो अपने दोस्तों में जल्दी जल्दी। जितनी जल्दी आप अपने सब्सक्राइब शेयर करेंगे हम वैसे आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है। तो कल हमने जो पढ़ा था अलजेब्रा उसको आज कंटिन्यू करते हैं। आपकी डेली बेसिस पे क्लास आएगी, अब एक दिन भी मिस नहीं होगी। हाँ, कल हमने संडे को क्लास डाली थी क्योंकि कल हमको स्टार्टअप करना था एक बार। ठीक है, इसलिए हमने संडे को क्लासेस डाल दी थी। लेकिन आगे से क्या है कि संडे को क्लासेस नहीं आएगी, मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेगी। और दिवाली के बाद क्या है कि हम आपके लिए टाइमिंग भी रखेंगे एक, कि हमारी एडवांस की क्लास किस टाइम आएगी, अर्थमेटिक की क्लास किस टाइम आएगी, रीजनिंग की क्लास किस टाइम आएगी और जीएस की क्लास किस टाइम आएगी। हर क्लासेज का टाइमिंग होगा। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें रखेंगे। आप जितनी जल्दी हो उसके सब्सक्राइब कराओ। एक यूट्यूब की लिमिट होती है, उस लिमिट को आप जल्दी से पूरा करो तो हम आपके सामने फिर लाइव पढ़ाएंगे आपको। अभी तो हम वीडियो शूट करके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छा रिव्यू देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अलजेब्रा अलजेब्रा क्या होता है। मैंने बताया था कि पूरा स्केयर और क्यूब पे डिपेंड होता है। तो हमने आपको जल्दी जल्दी स्केयर और क्यूब करना बताया था, लॉजिक भी बताए थे, डिटेल मेथड भी बताया था, सब कुछ बताया था। लेकिन डायरेक्ट भी बताया था कि सामने वाली टर्म का स्केयर -2 अगर पेपर वाला स्केयर पूछे, क्यूब पूछे तो सामने वाली टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना तो पीछे पीछे आपको रिवीजन करवाते चलेंगे, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते गए पीछे वाला साफ होता गया तो उस चीज़ की कोई मतलब फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जितना हम पढ़ेंगे पीछे रिवीजन कराते चलेंगे कि हमने कल क्या पढ़ाया, परसों क्या पढ़ाया। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, अभी नोट डाउन नहीं करना, कल भी मैंने कहा था बाद में कर लेना, अभी आप समझ रही आज हम क्या करते हैं। आज हमने मार्कर भी ठीक लिया है। कल कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर जो मार्कर है ना वो थोड़ा डार्क यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे हिसाब से मैं ठीक लिखता हूँ, लेकिन आप फ़ोन वगैरह में देखते हो तो छोटा दिखते हैं वहाँ लेटर। तो आज हमने सारी चीज़ ठीक लिया, आपको आगे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझने पे ध्यान देना। जैसे मेरे अब 2-3 छोटे छोटे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन वो पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, अब समझो। मेरे को एक बात बताओ ये अलजेब्रा हमारा टॉपिक है। तो एक बात बताइए, जैसे पेपर वाला ने कहा कि x की 5 मल्टीप्लाई x की 3 तो इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, x की 5 मल्टीप्लाई x की 3। आप जल्दी जल्दी ये मत बोल देना कि ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x की 15, वो गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा x की पावर 8। हम आपको बताएंगे कैसे आएगा, बस आप ये दिक्कत मत करना कि ये आप सोचो कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको भी मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर 15 कर दे, वो चीज़ हो जाएगी गलत। अब आप समझो, लॉजिक भी बताएंगे। पहले आप ये देखो कि जब भी बेस सेम हो, बेस क्या है x, यहाँ क्या है x, और बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो यानी गुणा का हो, बेस सेम हो और बीच में साइन गुणा का हो तो पावर हमेशा जुड़ती है यानी ऐड हो जाती है। तो बेस क्या है x, इसका बेस क्या है x और बीच में साइन क्या है गुणा का, तो पावर हमेशा ऐड होगी यानी 5 + 3 = 8। अब आती है लॉजिक की बात। क्यों हमने बताया था कि हर चीज़ का लॉजिक बताएंगे। जब तक आपका क्यों का रीजन क्लियर नहीं होगा ना तो कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं है आपको करने के लिए। आपका हर क्यों का रीजन क्लियर करेंगे। ठीक है, अब सुना मेरी बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की 5 यानी x को 5 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यानी x को हम अगर 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, x 2 3 4 और 5। ठीक है, x को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में ये साइन मल्टीप्लाई का ये भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि x को 3 बार मल्टीप्लाई करो, यानी x को 3 बार और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा पूरा लॉजिक है। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आ गया ना x की पावर कितनी आ गई 8, यानी x की पावर हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, तो ये होता है पूरा लॉजिक। यानी जब भी बेस सेम हो और बीच में साइन गुणा का हो तो पावर हमेशा ऐड होती है 8। ठीक है, 5 + 3 8, ये मत कर देना कि 15, तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, इसको हम साइड में लिखेंगे और बहुत काम आएगा ये, अब देखना आप। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अब दूसरी बात सुनो। अभी नोट डाउन नहीं करना, बस समझते रहना, बाद में नोट डाउन कर लेना। 1 मिनट रुको। अब देखो, अब क्या होता है, जैसे x की पावर 5
डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3। ठीक है, पहले क्या थी, मल्टीप्लाई में थी, अब क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, पहली थी मल्टीप्लाई, अब हो गया डिवाइड। डिवाइड में क्या होता है कि पावर जो होती है ना माइनस हो जाती है। जैसे यहाँ पे x की पावर 5 है और x की पावर 3 है, तो डिवाइड में है तो यहाँ x की पावर 2 आएगी। ठीक है, x की पावर 2 आएगी। अब क्यों आएगी, कैसे आएगी, लॉजिक सुनो। यहाँ पे क्या हम x को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है, 5 है। अब सुनो मेरी बात, जैसे x को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय क्या है, x की पावर 3, यानी इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, यानी जैसे पेपर वाले ने बोला हमने वैसे वैसे कर दिया। उसने कहा कि x को 5 बार मल्टीप्लाई करो, हमने x को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। उसने कहा कि x को 3 बार मल्टीप्लाई करो, हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से एक x से ये x चला गया, इससे ये चला गया और इससे ये चला गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 2, यानी 2x। अब यहाँ पे 2x मत लिख देना, वो गलत होता है, वो प्लस के केस में होता है 2x। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो यानी x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये याद रखना, कहीं ये सोचो भाई x और x 2x, नहीं, वो प्लस के केस में होता है। अगर बीच में प्लस का निशान होता तो 2x होता। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये इसका पूरा लॉजिक है। जब मल्टीप्लाई में हो ना, ये पावर सेम बेस सेम हो और बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये क्या है, डिवाइड में है, बेस दोनों का सेम है लेकिन बीच में डिवाइड का निशान है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था। अब तीसरा जो कंसेप्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। जैसे x की पावर 2 और इसकी होल पावर 3, ये दे दिया पेपर वाले ने। x की पावर 2 और इसकी होल पावर 3, यानी सारे की पावर 3 है और x की पावर कितनी है, 2 है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा आपके लिए इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। ठीक है, x की पावर 6 होगा। अब आप 2 + 3 5 मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर पे पावर होती है ना, मल्टीप्लाई होती है। x की पावर 2 उसकी होल पावर 3 वो मल्टीप्लाई होगी। अब कैसे होगी, अब देखो बेस क्या है x और x क्या है, स्केयर। स्केयर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, कोई भी टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करते ना वो स्केयर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, x को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसने कहा कि इसकी होल पावर 3, ठीक है, इसकी होल पावर 3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनो ध्यान से। इसका मतलब ये है कि इस x को भी 3 बार गुणा करना है, इस x को भी 3 बार गुणा करना है, यानी इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, तब जाके हमारी आंसर आएगा। अब देखो इसकी x को 3 बार गुणा करना है, यानी इसको अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 2 3, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है वो भी लगाएंगे, और इस x को भी 3 बार गुणा करना है, 1 2 3। अब देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, 6 आंसर क्या था, x की पावर 6। तो ये लॉजिक होता है कंप्लीट। ठीक है, x की पावर 6। हमने क्या देखा कि पावर पे पावर होती है ना वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और डिवाइड में जब पावर होती है तो उनका डिफरेंस लेते हैं, और जब बेस सेम हो और बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो तो पावर हमेशा जुड़ती है। तो ये 3 कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छे कंसेप्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट और बहुत ज़्यादा काम आते हैं अब एग्ज़ाम में। अब मैं इस पर क्वेश्चन लिखूंगा, देखना आप ध्यान से, उसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे। पहले मैं इन कॉन्सेप्ट को साइड में लिख देता हूँ, कहीं आपको फिर दिक्कत हो बाद में। सुनो मेरी बात, जैसे पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, x की पावर 3 उसकी होल पावर, सॉरी x की पावर 2 उसकी होल पावर 3, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6। ठीक है, x की पावर 5 नीचे x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर 2। ठीक है, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस हो जाएगी। अब आता है x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीपल का है तो पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 5। इसको साइड में रहने देते हैं, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन लिखूंगा मैं, वो ध्यान से देखना समझना, लेकिन उसको अभी नोट डाउन मत करना, क्योंकि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई एग्जामों में आया वो। नोट स्पेशल फॉर सीजीएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, सिलेक्शन फेज में,
किसी स्टेट ग्रुप में भी आया था, वो एक बार देखा था मैंने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि x अंडर रूट एक्स, इसकी होल पावर है ना वो x है, ठीक है। x अंडर रूट एक्स, इसकी होल पावर x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है फिर x और इसकी होल पावर x अंडर रूट एक्स, ये है, ये वो क्वेश्चन है। x रूट एक्स इसकी होल पावर x इज इक्वल टू x इसकी होल पावर x रूट एक्स। और पेपर वाले ने हमसे क्या पूछा, पेपर वाले ने पूछा कि आप x की वैल्यू बताओ कि क्या होगी x की वैल्यू, और उसने कंडीशन दी थी, पेपर वाले ने क्या दी थी कि जो x है ना वो ना तो 0 के बराबर है और ना 1 के बराबर है, ये कंडीशन है। कहीं आप यहाँ पे 0 पुट करके 1 पुट करके आंसर निकालने लग जाओ। उसने पहले ही कंडीशन दे दी कि जो हमारा x है ना वो ना तो 0 के बराबर है ना 1 के बराबर है, और ये क्वेश्चन है और ये आंसर बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर लिख लो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना बस मेरी बात, लिखना नहीं है, समझने पे ध्यान दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ x अकेला है, अगर अकेला है तो इसकी पावर 1 है। जब भी कोई टर्म अकेली होती है ना, जैसे a b c, उनकी पावर हमेशा 1 होती है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो स्केयर होता, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो यहाँ पे हम x की पावर 1 कर देंगे। अब ये दोनों चीज़ें ना मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई का निशान हो तो अच्छी बात है, ना हो ऐसे लिखा हो तो ये भी मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब अंडर रूट की जो पावर होती है ना, रूट की पावर वो आधी होती है, यानी हम अंडर रूट का मतलब कहते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट कहते हैं इसको, अब वर्गमूल उसकी पावर आधी होती है, हाफ का मतलब ये 1/2, और इसकी जो ना होल पावर वो x है, ठीक है। x की पावर 1 है इंटू x अंडर रूट है, तो अंडर रूट की पावर हाफ होती है, तो इसकी होल पावर कितनी है x, और सामने ये ऐसे ही रहने दो x इसकी होल पावर x रूट x, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो हमने क्या किया था कि बेस सेम हो और बीच में साइन माइनस का हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यो कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखो बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है यानी गुणा का है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये ऐड हो गई कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम ऐड करें इसको 1 + 1/2 ऐसे, ठीक है, 2 × 1 = 2 + 1 3/2 ये हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 3/2 होगी, और सामने क्या है, सामने हमारे पास x की पावर x रूट x है। बड़े ध्यान से समझते रहना। अब देखो इज इक्वल टू का निशान होता ना तो दोनों चीज़ें बराबर होती है, मैंने कल बताया था। इज इक्वल टू का मतलब होता है कि जो चीज़ यही है वही चीज़ यही है, बस ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है x, यानी दोनों का बेस क्या है सेम। इज इक्वल टू का मतलब होता है कि अगर बेस सेम है ना तो उनकी पावर भी सेम होगी, मतलब ये इसके बराबर है, x के बराबर है तो ये पावर इस पावर के बराबर होगी, ठीक है। यानी x के बराबर हो गया तो 3/2 किसके बराबर होगा, 3/2 बराबर होगा हमारे x अंडर रूट x के, ठीक है। तो 3/2 हमारे x अंडर रूट x के बराबर होगा। थोड़ी एक गलती होगी यहाँ पे x लगाना था क्योंकि 3/2 x है ना, तो यहाँ x लगाना था, ठीक है। तो 3/2 है ना, जो रूट 3/2 x, ये x रूट x के बराबर होगा, तो इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म आएगी ना वो क्या आ गई, वो आ गई भाई 3/2 बराबर अंडर रूट x, ये आ गया। लेकिन हमें तो x की वैल्यू बतानी थी, ठीक है, x की वैल्यू बतानी थी। ये क्या है अंडर रूट, अंडर रूट जो होता है ना वो स्केयर से कटता है, यानी स्केयर का दुश्मन होता है। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे स्केयर करेंगे। अब इक्वल टू का निशान है ना, तो यहाँ पे स्केयर करेंगे ना तो यहाँ पे भी स्केयर करना पड़ेगा, ये हमारी कंडीशन है। इज इक्वल टू का बहुत महत्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्केयर करेंगे तो हमें यहाँ पे भी स्केयर करना पड़ेगा। अब इस स्केयर से ये अंडर रूट कट गया, यानी अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसका स्केयर करेंगे 9/4, ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में आया है। एक बार और ध्यान से सुनो, इसको 2 बार समझाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या था कि x अंडर रूट x इसकी होल पावर x
इज इक्वल टू एक्स, इसकी होल पावर एक्स रूट एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो एक ज़रूर है। ठीक है, अगर कुछ स्केयर होता, क्यूब होता तो हम पता चल जाता कि क्यूब है स्केयर, लेकिन कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ पे पावर एक है। और जो अंडर रूट होता है ना उसकी पावर आधी होती है हमेशा। ठीक है, तो बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर हमेशा ऐड हो जाएगी। ऐड हो गई, ठीक है, 3/2, 3/2 हो गया तो इसकी होल पावर x थी तो ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसकी होल पावर x थी 3/2 की, तो पावर पे पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, x की पावर 3/2x इज इक्वल टू, ये सामने एज इट इज रहना, इसमें कुछ चेंज नहीं करना अभी फिलहाल। अब देखो इज इक्वल टू का निशान है ना, तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, यानी बेस हमारा इक्वल है, x है तो पावर भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो यानी 3/2x किसके बराबर है, x रूट x के। तो इस x से ये x कट गया और यहाँ पे क्या है 3/2 किसके बराबर आ गया हमारा, रूट x के। अब रूट जो होता है ना वो हमेशा स्केयर से कटता है, तो दोनों तरफ स्केयर कर देंगे। इज इक्वल टू का निशान है, यहाँ पे अगर स्केयर किया तो यहाँ पे भी स्केयर करेंगे, तो ये स्केयर से ये रूट कट गया, यहाँ पे स्केयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आराम से नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो आगे, वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, कि आपको इज इक्वल टू का बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब बताऊंगा कि कितना मतलब इंपॉर्टेंट है ये इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो मैं बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको बताना है। ठीक है, देखो ये क्या है, 32, ठीक है, इंटू 4 और ये सामने है 2 की पावर x। ठीक है, 32 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, 32 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x और x की वैल्यू बतानी है। अब इज इक्वल टू के उस तरफ देखो क्या है, 2 क्या है, बेस, यानी 2 हमारा क्या है, बेस। अगर यहाँ बेस 2 है ना तो ये यहाँ पे भी बेस 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बेस 2 बनाए हमारा आंसर नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि बेस सेम हो तो पावर इज इक्वल टू बराबर हो जाती है, इसके बराबर इनकी पावर हो जाएगी अगर बेस सेम है। यहाँ पे तो 2 है बेस, यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाओ फिर। एक बात बताओ, 32 क्या होता है, 32 होता है भाई 2 की पावर 5 यानी 5। ठीक है, 2 की पावर 5 हमारे पास 32 होता है। और ये क्या होता है, ये होता है 2 का स्केयर, सबको पता है। ठीक है, 4 होता है 2 का स्केयर, और सामने क्या है, 2 की पावर x। ठीक है, अब देखो हो गया ना सोल्व, सब जगह क्या है, 2 2 2। ठीक है, अब बेस सेम है। ठीक है, बेस क्या है, सेम, बीच में साइन मल्टीपल का, तो पावर क्या है, जुड़ जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, ध्यान से देखना, 32 को क्या लिया, 2 की पावर 5, 4 को 2 का स्केयर इज इक्वल टू, तो 2 की पावर x एज इट इज है। अब हर जगह 2 बन गया, 2 2 2, यानी बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे यही चीज़ लगेगी जो हमने यहाँ लगाई थी ना, x का क्यूब इंटू एक्स स्केयर इज इक्वल टू x5। ठीक है, तो बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीपल का है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि तीनों का बेस सेम है, बीच में बराबर है, तो x इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन पता होना चाहिए। अब देखो मैं इन पे अब क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने कल बताया था कि पावर पे पावर कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो x प्लस 1/x हमारे पास है 4। ठीक है, और आपको बताना है x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या होगा, ये बताना है भाई आपको। तो देखिए कल हमने क्या सीखा था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर कल हमने बताया था आपको। स्केयर करना बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि सामने वाली टर्म का स्केयर प्लस का उल्टा माइनस और 2।
इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। ठीक है, आज पेपर वाले ने पूछ लिया कि x की 4, अब x की 4 कैसे बनेगा? x की 4 बनेगा, हमने अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट x स्क्वायर इसकी होल पावर स्क्वायर, यानी पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ऐसे बनेगा x की 4। ठीक है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे हम। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं ना, देखो यहाँ पे इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमने कल बहुत तेज़ तरीके से पढ़ा था, सामने वाली टर्म का स्क्वायर -2, आंसर आ गया 14। ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आया है। ठीक है, लेकिन पेपर वाले ने हमसे क्या पूछा है, एक्स की 4 प्लस 1/x की 4, तो यानी इसकी एक्स स्क्वायर प्लस उसकी होल पावर स्क्वायर, तो x की 4 हो जाएगा। अब इसकी दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, x की 4, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 14। अब 14 का स्क्वायर और माइनस में 2। ठीक है, इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे ना तो यही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 और माइनस में 2, आंसर क्या आ गया 194। ये हमारा आंसर है प्रॉपर। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है। पेपर वाले ने पूछा x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या आएगा, पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा 14। अब इसकी दोबारा स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। तो x की 4 प्लस 1/x की 4, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 2 करेंगे तो 194 आएगा। ये हमारा आंसर है, ये होती पावर पे पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओ अब। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इस पर ही, उसमें भी यही चीज़ यूज होगी, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि पावर वाली होती है ना ये मल्टीप्लाई करने वाली, ये बहुत प्रॉब्लम दे जाती है कई बार पेपर में। अब देखो इसकी है x प्लस 1/x 5। ठीक है, तो पेपर वाले ने हमसे पूछ लिया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब बताओ क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बनेंगे, आंसर तो ऐसे ही आएगा पावर पे पावर मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बिना पावर पे पावर मल्टीप्लाई किए बिना आंसर नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर वो तो एक ही बनता था x की 4। अब ये है कि आप कहोगे सर x की स्क्वायर और उसकी होल पावर 3 भी x की 6 होता है, और x का क्यूब और इसकी होल पावर स्क्वायर भी x की 6 होता है। यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई। ठीक है, अब ये दिक्कत है कि हम कौन सी अप्लाई करें, चाहे आप ये अप्लाई कर लो x का स्क्वायर उसकी होल पावर क्यूब तो x की 6, या ये अप्लाई कर लो x का क्यूब उसकी होल पावर स्क्वायर x की 6। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो आप ये अप्लाई करो नीचे वाली, क्यों, क्योंकि आप पहले क्यूब कर दोगे ना किसी रकम का, मान लो आप इसका क्यूब करते हो तो जो हमारे पास डिजिट आएगी ना उसका स्क्वायर करना आसान है। मान लो आपने पहले स्क्वायर कर दिया और कोई बड़ी डिजिट आ गई हमारे पास, मान लो 125 आ गई, 127 आ गई, तो उसका क्यूब करना बहुत मतलब टिपिकल हो जाएगा एग्जाम में। तो आप पहले क्यूब करो, क्यूब करोगे तो एक डिजिट आएगी, उसका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। ठीक है, वैसे अपनी मर्जी से ये प्रेफर कर सकते हो, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये भी कर सकता है, लेकिन जिसकी अगर कैलकुलेशन अभी फास्ट नहीं है, जो बिगिनर है, तो ये प्रेफर करो पहले क्यूब करो। क्यूब करोगे तो एक डिजिट आएगी 3 नंबर की, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात, पहले हम इसका क्यूब करेंगे। क्यूब मैंने कल बहुत तेज़ तरीके से बताया था, सामने वाली टर्म का क्यूब माइनस 3 गुना वो नंबर। ठीक है, सामने क्या हमारे 5, तो 5 का क्या करेंगे क्यूब, यानी 5 का क्यूब, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 3 टाइम वो नंबर। लो भाई आंसर। ठीक है, ये हमारा किसका आंसर आया, ये आंसर आया हमारा क्यूब का। अब देखो ये आ गया हमारे पास 110, ये जो 110 आया ना ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आया है। अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमारे पास 10 आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमारे पास कितना आ गया 110। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे ना, ऐसे इक्वल का निशान है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे
तो इसकी होल पावर ये बन जाएगी x की 6 प्लस 1/x की 6, ठीक है। अब x की 6 यहाँ पे बनेगी तो x की 6 प्लस 1/x की 6। अब क्या किया है हमने, स्केयर किया है, तो सामने वाली टर्म का स्केयर माइनस में 2, ऑलवेज -2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 2। अब सामने क्या है 110। अब इसका स्केयर करना आसान है, अगर बाय चांस यही 112 113 आ जाती ना तो उसका स्केयर करना थोड़ा मुश्किल होता, और क्यूब करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता। तो ये 110 आ गया, इसका स्केयर करना आसान है। 11 का स्केयर क्या होता है 121, बस उसके पीछे 2 जीरो लगा दो, लगा दी। -2, क्योंकि प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2, इसका आंसर आ जाएगा 120/98। ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप दोबारा पढ़ाएंगे आपको। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 था, पेपर वाले ने पूछा x 6 प्लस 1/x की 6, ठीक है। हमने पहले क्या किया, हमने पहले क्यूब निकाल लिया इस टर्म का, तो क्यूब निकालेंगे तो सामने वाली टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर क्या आ गया 110, ठीक है। अब क्यूब आ गया 110, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, एक्स क्यूब उसकी होल पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमारे पास 110 आ गया, और बीच में क्या है इज इक्वल टू का निशान। जो चेंज यहीं करेंगे वही चेंज उस साइड करेंगे, तो हमने इसका स्केयर कर दिया, ठीक है, और इसका भी स्केयर कर दिया। तो इसका स्केयर करेंगे तो x की 6 प्लस 1/x की 6, ठीक है। सामने वाली टर्म का स्केयर करेंगे तो 121 के पीछे 00, क्योंकि 11 का स्केयर क्या होता है 121, और ये 0 तो इसे 00 आ जाएगी, 10 आ जाएगा यहाँ पे तो 00 माइनस में 2, तो क्या आ जाएगा 120/98, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये होता पावर पे पावर मल्टीप्लाई करना। कल भी हमने 2 कंसेप्ट बताए थे, आज भी 2 कंसेप्ट बताए। आज एक कंसेप्ट और बता देते हैं, जो ये तो थी सारी इवन पावर। देखो पहले x की स्केयर पूछा, फिर x की 4, x की 6, एक ओड पावर कल पूछी थी x की x का क्यूब, ठीक है, वो थोड़ी छोटी पावर थी। आज एक पावर और पूछेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फिर आपको और क्लासेज के बारे में, ठीक है। जो और भी हमारे कंसेप्ट अच्छे अच्छे, धीरे धीरे लेवल उठता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंच गए, और ऐसे ही सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और बता दो बस, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 आ गया भाई, पेपर वाले ने 4 दे दिया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो उसने पूछ लिया x की 5 प्लस 1/x की 5, इसका आंसर बताओ आप। क्योंकि अब ये पावर पे पावर नहीं बनेगी, कहीं आप सोचो 2 की पावर उसकी होल पावर 3, यानी x का स्केयर 2 उसकी होल पावर 3, तो 5 नहीं बनेगा, वो तो 6 बनेगा। अभी अभी हमने सोल्व किया था। ये आ गई हमारे पास ओड पावर। जब ओड पावर आ जाती है ना तो वो थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। जिसको आता है, जिसने किया हुआ है, जिसने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, जिसकी स्पीड अच्छी है, तो देखते ही आंसर मार्क कर देता है, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ये नहीं है कि आ गया तो डायरेक्ट बता दिया। मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, इसका 724 आएगा, लेकिन आपको पहले बेसिक से बताएंगे कि कैसे क्या बनता है, ठीक है। क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उनका हम पहले डायरेक्ट बताते हैं कि नंबर पकाओ। जैसे स्केयर था तो सामने वाली टर्म का स्केयर -2, क्यूब था सामने वाली टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर। अब ये ओड पावर आ गई, मेरे को तो आंसर याद है क्योंकि मैंने तो निकाले हुए क्वेश्चन, आपको तो याद नहीं है ना एकदम से 724 कहाँ से आया, तो आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। और पेपर में ऐसे करना नहीं, पेपर की अप्रोच भी आपको बताते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो क्या करना है। जो ये x की 5 प्लस 1/x की 5 है ना, पहले आप देखना, जो चीज़ मैं बताऊंगा वो सुनना, उसके बाद मैं बता दूंगा कि ये चीज़ कहाँ से आई। आपके दिमाग में जो डाउट आएगा ना मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो पहले आपको करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, ये करना है। फिर करना आपको मल्टीपल x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ठीक है, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मल्टीप्लाई x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, और माइनस में करना है आपको यही x प्लस 1/x। आपके दिमाग में जो डाउट बनेगा ना वो ये बनेगा कि सर ये माइनस क्यों किया, ये इसका लॉजिक बाद में बताएंगे। पहले आप सिर्फ नंबर देखो कि भाई हाँ, अगर x की 5 प्लस 1/x की 5 आ जाए ना तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी निकालना है, x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर भी निकालना है, उनकी मल्टीप्लाई भी करनी है, और माइनस में ये टर्म जो दे रखी है ये माइनस करनी है। बस ये इतना ध्यान रखो फिलहाल। अब ये डिटेल लॉजिक दिमाग से निकाल दो, बाद में बताएंगे। अब देखो भाई,
अब ये वही वाला क्वेश्चन बन गया ना जो हमने पीछे बताया था। मैंने कहा था कि पूरा अलजेब्रा स्केयर और क्यूब पे डिपेंड है, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे, चाहे किसी भी टर्म दे दे, कैसी भी टर्म दे दे, स्केयर और क्यूब मिला के उसको आपके सामने रख देंगे तो आप आसानी से आंसर दोगे। अब देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, मैंने बहुत तेज़ तरीके से बताया था, सामने वाली टर्म का क्यूब, यानी सामने क्या है 4, यानी 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम वो नंबर, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा स्केयर। अब क्या है स्केयर, x प्लस 1/x 4 है तो इसका स्केयर करेंगे, सामने वाली टर्म का स्केयर -2, इसको ऐसे लिख दो, और माइनस में ये 4, ठीक है 4, ये आंसर आएगा हमारा डायरेक्ट। अब देखो भाई ये क्या है, ये हमारे पास आएगा 4 का क्यूब 64 और -3 4 जा 12, यानी 64 में से 12 जाएंगे 52, ये हमने कल निकाला था। इनटू में क्या आएगा 4 का स्केयर 16, 16 माइनस 2 14, 14 माइनस में 4, ठीक है माइनस में 4। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई तेज़ तरीके से होती है, ये नहीं कि आप पहले करो 14 2 जा 28, 2 कैरी किया, 14 5 जा 70 और 2 जोड़ो 72, मतलब 728, ठीक है यानी 728, ऐसे नहीं करनी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना भी आपको तेज़ तरीका बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे जब सिंप्लीफिकेशन कराएंगे ना उसमें बताएंगे मल्टीप्लाई करना कैसे जल्दी जल्दी करती है। 2 की 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 टर्म होती है या 2 टर्म और 3 टर्म वाली भी मल्टीप्लाई बताएंगे। पहले आप देखो 14 पंजे 70, उसके पीछे 1 0 लगा दो 700, क्यों कैसे बाद की बात है, 14 दूनी 28, 700 में 28 जोड़ दो, क्या आ गया 728, और माइनस का 4, आंसर क्या आ गया 728 में से 4 जाएगा तो आंसर आएगा भाई 724, ये हमारा आंसर है, ठीक है। यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और x की 5 प्लस 1/x की 5, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1/x, ठीक है। तो सामने वाले टर्म का क्यूब कर दिया 52 आया, स्केयर कर दिया 14 आया, -4 गया तो 728 में 4 आया 724, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, धीरे प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, मतलब प्रीवियस ईयर के 4-5 सालों के क्वेश्चन लगाओगे, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ आएगी। अब आती है लॉजिक वाली बात, लॉजिक भी बताएंगे आपको कि ये क्यों माइनस किया, ये कैसे बन गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसको हम रफ कर देते हैं, अब वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना। अब देखो हमें क्या करना था, x की 5 प्लस 1/x की 5 निकालना था। अब लॉजिक सुनो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो। देखो x की क्यूब की x5 इसमें स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की 5 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, x की 5 आ गया। अब x की क्यूब की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब ये टर्म तो कंप्लीट होगी, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये कट जाएगा 1/x आ जाएगा, प्लस अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/x क्यूब की 1/x स्क्वायर में तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x की 5, ये हमारे पास टर्म आ गई, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x की 5 प्लस 1/x की 5, अब हमें चाहिए था सिर्फ x की 5 प्लस 1/x की 5, यही चाहिए था। हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गई, एक्स्ट्रा टर्म ये आ गई x प्लस 1/x, ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई। अब ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई ना, जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा ना उसको माइनस कर दो। अब इसमें से हम माइनस करेंगे x प्लस 1/x, तो माइनस करेंगे तो ये सारी टर्म अंदर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे रखेंगे तो -x माइनस 1/x, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा ना उसको माइनस कर दो, हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास x की 5 प्लस 1/x की 5 ऑलरेडी बन चुका है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है x प्लस 1/x, तो इस टर्म से हमने क्वेश्चन उठा था तो यहाँ पे पहले माइनस करेंगे, तो यही चीज़ यहाँ पे रखेंगे माइनस, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ भी माइनस की हो जाएगी, ये चीज़ भी माइनस की हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। तो माइनस का x प्लस का x कैंसिल, माइनस 1/x प्लस 1/x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ x5 प्लस 1/x की 5, बस ये बच गया हमारे पास। तो ये ऐसे बनता है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ माइनस करनी पड़ती है, ये पूरा लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। लेकिन पेपर में इतना समझना
आपको समझाना नहीं, किसी को ना अप्लाई करना, आपको डायरेक्ट ये लिखना है एक्स क्यूब। देखो क्या होता है कि आप बिगिनर हो ना, तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे लिखनी पड़ेगी, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, आपने मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे लगाए हुए हैं, मतलब बहुत आप मतलब 3-4 साल हो गए आपको एसएससी के फील्ड में, तो आप डायरेक्ट करोगे। इसको पता आपको क्या करना है, एक्स की 5 प्लस वन बाई एक्स की 5 को पता आपको क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, सामने वाले टर्म का क्यूब माइनस 3 टाइम 1 नंबर 52 लिखोगे सीधे, ठीक है। मल्टीप्लाई स्केयर करना है तो स्केयर आपको मुँह ज़बानी याद होगा, 14 आएगा इसका आंसर, और माइनस यही टर्म करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 728 और माइनस में 4, ये हो जाएगा 724। डायरेक्ट ऐसे करना है जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम में। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यही है, आपको ऐसे करना है एग्जाम में। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया तो ये समझाने के लिए है, ठीक है। किसी को भी समझाओ आप, अपने दोस्तों को, किसी को भी, तो ये पूरा डिटेल मेथड भी समझाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट आपको ये करना है, ये भी नहीं लिखना आपको। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो ये भी नहीं लिखना, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। डायरेक्ट आंसर 52 14 मल्टीप्लाई करो माइनस 4 करो, आंसर आएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करो। कल भी आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था, हमें बहुत एनर्जी मिली, इसलिए हमने आपको अच्छे कंसेप्ट बताए आज। कल हम और अच्छे कंसेप्ट बताएंगे। कल हम नेगेटिव वाला कंसेप्ट उठाएंगे कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, मतलब जो भी है, x 4 है 5 है जो भी है, और x की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 पॉजिटिव में पूछेंगे। वो थोड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है, धीरे धीरे आपको लेवल उठता हुआ दिखेगा, तो आपको ये पता नहीं चलेगा। हम आपको बार बार बोलते रहेंगे स्केयर क्यूब स्केयर क्यूब स्केयर क्यूब, आपको ये नहीं लगेगा कि सर ने कोई अलग चीज़ बता दी। ये तो कह रहे थे कि पूरा अलजेब्रा स्केयर और क्यूब पे डिपेंड है, तो इसने कुछ अलग चीज़ बता दी। कुछ अलग नहीं बताएंगे, स्केयर क्यूब सिर्फ और सिर्फ स्केयर और क्यूब ही बताते रहेंगे पूरे अलजेब्रा में। अलजेब्रा कम से कम भी 400 से 500 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। पूरे आपको नोटबुक बनानी है अच्छे से, 400 से 500 क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करने हैं यहाँ पे। आप अच्छे से इसको चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कराओ। जैसे आप जल्दी हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम लाइव आएंगे तो उस पर लाइव बातचीत हो पाएगी। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप आंसर दे पाओगे, तो मैं आंसर आपका देख पाऊंगा। अभी तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, खुद ही मेरे को पता चल रहा है कि बच्चे का यहाँ डाउट आ सकता है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब से हमारी क्लास रेगुलर रहेगी, मंडे टू सैटरडे। कल संडे था इसलिए हमने क्लास डाली थी स्टार्टअप करने के लिए। तो आप हमारे साथ डेली बेसिस पे जुड़े रहिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे।